ओमेगा कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम लोग एक सिंबल से शुरू करके नंबर बनाना सीखे, उसके बाद हम नंबर सिस्टम में आए। नंबर सिस्टम से होते हुए जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ी हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े। नेचुरल नंबर को फिर एक्सटेंड करके हम लोग होल नंबर पे आए, जहाँ पे जीरो का यूज किया जाने लगा, जिससे हमारी बहुत सारी गणनाएं आसान हो गई। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं निगेटिव नंबर, जिसमें अधिकतर हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये निगेटिव नंबर एक्चुअल में दिखाता क्या है, ये निगेटिव नंबर होता क्या है। ठीक है, निगेटिव से हमें बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं और ये इसका प्रयोग जो है बहुत सारी जगहों पे होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट में होता है, बहुत सारे एरिया में किया जाता है। अब आप ध्यान दीजिए पहले कि प्रकृति, नेचर ने हर चीज पेयर में बनाया हुआ है, जोड़े में बनाया हुआ है। सभी का कुछ अपोजिट होता है। जैसे आप कहते हैं हाइट, तो उसका अपोजिट होता है लो, ऊपर का नीचे, दाया है तो उसका बाया। ठीक है, आगे है पीछे, कम है ज्यादा, अमीर गरीब, दुख, ठीक है खुशी, मतलब सब कुछ क्या है, पेयर में है। ठीक है, तो एक जो होता है, एक की प्रॉपर्टी दूसरे की अपोजिट, जैसे मेल फीमेल। ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या है, अपोजिट होती है। तो ये सब हम बहुत सारी ऐसी चीजें नेचर में देखते हैं, प्रकृति में हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार से जैसे आप कहते हो कि दिशाएं आपसे पूछा जाता है, तो आप कहते हो 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। मान लो कि इस तरह से आप दिखाते हो, इस साइड कहते हो आप क्या, पूरब है, ईस्ट, तो ठीक इसके अपोजिट पश्चिम है। वेस्ट है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। और आप ये देख कहां से रहे हो, जहां आप खड़े होते हो। मान लो इस पॉइंट को, इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन, यानी जहां से यह उत्पन्न होता है। ठीक है, इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन, जहां से यह उत्पन्न होता है। इसे ओ से, मतलब इस ये इनिशियल पॉइंट या ये ओरिजिन को हम रिफरेंस पॉइंट भी कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफरेंस पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डेली की जिंदगी में, डेली लाइफ में रिफरेंस पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ आपको इसका मतलब समझाता हूं। पहले यहाँ देखिए, पूरब का जस्ट अपोजिट है पश्चिम, नॉर्थ का जस्ट अपोजिट है साउथ। दोनों क्या है, बिल्कुल अपोजिट हैं, यानी ये डायरेक्शन है। क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 कारें हैं, ठीक है, एक कार इस साइड जा रही है, और दूसरी कार इस साइड में जा रही है। ठीक है, तो अब कहते हैं ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। तो ऐसे बहुत सारे हम डेली एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें अंतर क्या है, देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि ध्यान से देखिएगा, बहुत ही
अच्छे से आपको समझ में आएगा और बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को हम बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि एक पॉइंट है, ये शुरुआत का, इसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट है, और एक आदमी जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, गया, और दूसरा आदमी इस डायरेक्शन में गया। और मान लो कि ये 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, ये है मान लीजिए x और ये है y, ये आपका जहां से ये चले थे, ये है रेफरेंस पॉइंट RP, शॉर्टकट है RP या ओरिजिन, शुरुआती पॉइंट जहां से शुरू हुआ। इस अगर आपसे कोई कहे कि x 20 किलोमीटर दूर है, इस समय 20 किलोमीटर दूर है, और y जो है वह 30 किलोमीटर दूर है, तब आपके पास एक कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लीजिए कि रोड पूरा पश्चिम में है, तो कंफ्यूजन क्या होगा आपका, यहाँ उत्तर और दक्षिण हम नहीं ले रहे हैं कि हमारी रोड पूरा पश्चिम में है, क्या कंफ्यूजन होगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में गए हैं, पूरब में ही है, या दोनों पश्चिम में है, या एक पूरब और पश्चिम में है। ऐसा हमें कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है, यानी हमें डायरेक्ट, तो हम वहां कहते हैं कि अगर इस तरह से आपसे कोई कहे कि x जो है 20 किलोमीटर पूरब साइड पहुंच गया है और y 30 किलोमीटर पश्चिम साइड है, तब आपके दिमाग में आ जाएगा ठीक अपोजिट डायरेक्शन, x का y ठीक अपोजिट, या y का ठीक अपोजिट x डायरेक्शन है, यानी कि दोनों ही विपरीत दिशा में है। कहां से, जहां से वे चले थे, ओरिजिन से, जहां से हम मेजर कर रहे हैं, वो हमसे x जो है 20 किलोमीटर पूरब जा चुका है, y 30 किलोमीटर पश्चिम जा चुका है। इस तरह से यहाँ पे डायरेक्शन का क्या हुआ, अपोजिशन हुआ। डायरेक्शन का क्या हो गया, अपोजिशन हो गया, यानी एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। तो ये इनिशियल पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कैसे हम बताते हैं, अभी आगे चलते हैं फिर देखते हैं। अब आप जहां खड़े होते हो, मान लीजिए क्या है, ये आप खड़े हो, ठीक है, ये यू है, आप हैं यहाँ पे, तो यही आपका जहां पे आप है, ये इनिशियल पॉइंट है। क्या है ये, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। आपके राइट में, ये मान लो आप जा रहे हो इधर, किस साइड में जा रहे हो, आपका फेस इधर है, तो कहेंगे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की ओर, आगे की ओर या आगे की तरफ, चाहे जो भी लिखो, ठीक है ना। और ये जो इधर आपका पीछा इधर है, आप जा रहे हो इधर, ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा ना कि इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो अब देखिए क्या, ये आपका बैक है, तो इसे कहेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या कहेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन, या पीछे की तरफ। ये हो गया आगे की तरफ, ठीक इसका अपोजिट हो गया पीछे की तरफ। यानी आप देखिए, आप लोग कोण को भी थोड़ा पढ़े हैं, जानते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे। यहाँ सब चीज दिख रहा होगा कि अगर कोई चीज अपोजिट है तो वह 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का कोण बन रहा है, अपोजिट का मतलब ही होता है 180 डिग्री। एक का मुंह इधर तो दूसरे का मुंह इधर, ठीक है, ठीक उसी रास्ते पे, एक इधर तो दूसरा इधर। तो जहां पे आप खड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। आप
देखिए छोटे क्लास में या और क्लासों में आपको इस तरह से ग्राफ पढ़ाया गया होगा। क्या ग्राफ पढ़ाया गया होगा कि ओरिजिन से जब भी हम राइट साइड चलते हैं, यहाँ पे एक नियम बना दिया गया है कि जब कोई चीज बढ़ती इस क्रम में, इधर जो है आगे की तरफ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो लेते हैं। क्या लेंगे? इसे कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा है पॉजिटिव डायरेक्शन। धनात्मक दिशा, यानी इस दिशा में जब भी हम चलेंगे ओरिजिन से तो कहेंगे कि चीजें बढ़ रही हैं, बढ़ते क्रम में। क्या है इधर? बढ़ते क्रम में। और जब इधर आते हैं इस डायरेक्शन में, इसे कहते हैं निगेटिव डायरेक्शन, घटते क्रम में, घटते क्रम में। इसका ये मतलब हुआ, देखिए कि यह आपका ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। वो क्या हुआ? ये रेफरेंस पॉइंट वो कहेंगे, अगर आपसे पूर्व पश्चिम ना कहा जाए, यहां हमने कहा पूर्व, पूरब, ठीक है, या पूर्व की ओर। किसकी ओर? पूर्व की ओर, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे? पश्चिम की ओर। देखिए हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है, तो जहां गलत हो आप उसके लिए सॉरी, ठीक है। पश्चिम की तरफ जा रहा है, तब आप समझ पाएंगे जब पूर्व और पश्चिम बता दिया जाए। तो इसे मैथमेटिक्स में हम कहेंगे कैसे? अगर देखो हमने कहा कि जब भी आपके दाहिने साइड, रेफरेंस पॉइंट के दाहिने साइड जाएंगी चीजें, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। क्या? पॉजिटिव डायरेक्शन। और इधर कहेंगे निगेटिव डायरेक्शन, तो भी आप समझ जाएंगे। अब बिना पूर्व पश्चिम बताए हुए आप समझ जाएंगे कि कौन किस दिशा में गया, एक्स किस दिशा में गया, वाई किस दिशा में गया। ठीक है ना, समझ रहे हैं? इसके अलावा भी दैनिक जीवन में बहुत सारे हमारे रेफरेंस पॉइंट आते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है कि कोई चीज अगर बढ़ रही है, क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है, समझ में आना? तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ से नापते हैं, मेजर करते हैं? जैसे मान लीजिए आप अपना ले लीजिए कि आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। क्या है? 3 कंडीशन है ना? आपके पास पैसा नहीं है तो कहते हो, क्या कहते हैं उसे मैथ में? हमारे पास 0 रुपया है। हमारे पास क्या है? 0 है। आपसे कोई पैसा मांगा और आपके पास नहीं है, तो क्या कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब मान लीजिए अगर 0 से बढ़ गया, क्या हुआ? बढ़ गया, तो आपके पास पैसा है, तो आप कहेंगे हाँ मेरे पास पैसा है। ठीक है, मान लीजिए आपकी जरूरत 10 रुपए की है, खर्च आपका 10 रुपए का है और आपकी जेब में 20 रुपए पड़ा है, और किसी जेड ने मांग लिया आपसे कि भैया 5 रुपए हमको दीजिए, हमें उसकी जरूरत है, तो कहेंगे ठीक है मेरे पास प्लस में है, पड़ा हुआ है, पैसा प्लस में पड़ा हुआ है, आप 5 रुपए दे देंगे। लेकिन अब आपके पास मान लीजिए कि ऑलरेडी आपने 5 रुपए कर्ज ले रखा है, आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं है और आपने ऑलरेडी दूसरे से 5 रुपए ले रखा है, उधार ले रखा है। तब आप क्या वर्ड यूज करते हो? कि मैं इस समय माइनस में चल रहा हूं। क्या डेली यूज करते हैं ना? मैं इस समय माइनस में चल रहा हूं। तो ऐसे समस्याओं को दिखाने के लिए मैथ में जो है, मैथ में कि कैसे दिखाया जाए, इन प्रॉब्लमों को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए प्रयास किए जाने लगा। इसके अलावा भी और आता है, जैसे हमने आपको होल नंबर पढ़ाया। अब होल नंबर में अगर कोई बड़ी संख्या है, होल नंबर में कोई आप बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 - 7, आपको 3 में से 7 निकालना है। ऑलरेडी हम आपको माइनस सिखा चुके हैं। तो ये देखिए
होल नंबर जो आपका शुरू होता है वह 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 में से माइनस का करने का मतलब बैक साइड आना है, लेफ्ट साइड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए ठीक है। इसे अगर हम रियल लाइन में दिखाने, ठीक है ना, तो हम इसको रियल लाइन में दिखाने चल रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हम आपको रियल लाइन पे दिखाने चल रहे हैं, तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे इस चीजों को। ध्यान से देखिएगा, सीरियस होके देखिएगा। जितने सीरियस आप पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है ना, कंसंट्रेट होके, उतना ही याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए हम बीच में ऐसे कोई वर्ड नहीं बोलते हैं जिससे आपका दिमाग, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो, इधर से उधर जाए, क्योंकि कंसंट्रेशन हट गया। तो जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं ना, अगर गाड़ी चला रहे हैं और आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। आप ध्यान अपना कंसंट्रेट अपने रूट पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं सीधे यही बात करता हूं बस। अभी हमने एक रेफरेंस पॉइंट बनाया था जो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये रेफरेंस जो मैथ का, ये 0 यही है, क्या है, 0। अब देखो ये 0 से होल नंबर शुरू होता है। यह एक तरह से देखिए, अभी हम दिखाएंगे कि यह बाउंड्री है। अब जैसे यहां से हम इसको बराबर बराबर इंटरवल में वाला, ये सबका एक सर्किल बनेगा। अभी देखिएगा, सबका एरिया क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहां हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 10 में से देखिए, मान लीजिए, पहले हम आपको एक दूसरा एग्जांपल सिखाते हैं, फिर उसके बाद इसको बताते हैं, ठीक है। आपको सपोज करिए कि 8 में से आपको 3 निकालना है। इसका मतलब होता है कि 8 से 3 कदम पीछे आ जाइए, 1 2 3। तो जो भी संख्या पे आप आके रुकेंगे वही आपका आंसर होता है। यही है सब्ट्रैक्शन, यानी पीछे आना, बैकवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, याद रखिए। और अगर आपसे कहा जाता है कि 8 + 2 करिए, तो आंसर आप 10 दे देते हो, लेकिन ये 10 आया कहां से भाई, कैसे आप समझ गए। तो आपको बता दिया जाता 9, 8 के बाद 9 पढ़ लो, 10 पढ़ लो। तो ऐसे मान लीजिए 332 में 7936 जोड़ना हो तो कैसे पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे ना, रूल होता है। तो ये आया कहां से, मतलब ये जोड़ आया कहां से, वो इस तरह से आया कि 8 के आगे 2 चले जाओ, कहां, ये स्टेप दिखाता है, 1 और 2। तो आंसर कितना आया, 10। यानी यह जब यह इस डायरेक्शन में जाता है और यह इस डायरेक्शन में जाता है, यानी यह फॉरवर्ड डायरेक्शन और यह बैकवर्ड, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, बैकवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव, ठीक है। तो इसमें हम लास्ट में आ सकते हैं 0 तक। कहां तक आ सकते हैं, 0 तक। अब मान लीजिए ऐसी समस्या आई कि आपको 5 में से, ठीक है ना, और छोटा ले ले तो दिखाना और आसान हो जाएगा, कि 3 - 5 करना पड़े, तो आपको 5 कदम इधर आने पड़ेंगे। कितने कदम, 5। देखिए 1 2 3 4 5। अब यहां तो हमारे पास नंबर नहीं है, हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है ना, कोई नंबर नहीं है। तब हमें लगा कि हमारा जो नंबर सिस्टम है, होल नंबर जो है, अभी भी अधूरा है, यानी हमें जरूरत है अपने नंबर, होल नंबर सिस्टम को और एक्सपेंड करने की, बढ़ाने की। इसके अलावा भी हमने दैनिक जीवन में तमाम प्रॉब्लम देखे जिनका सलूशन निकालना जरूरी था, ठीक है ना। तो फिर इन्हीं को, इसी एक्सपेंशन को दिखाने के लिए, जैसा हमने कहा, यानी ये वैल्यू
घटते क्रम में है, ठीक है ना। तब हम यहाँ पे जो फिर से संख्याएं हमने वही लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वही काम किया, लेकिन ठीक है इसको हमने कहा कि देखो ये निगेटिव है, कैसे नंबर हैं ये, इनको कहा ये निगेटिव नंबर्स हैं। अब समझ में आया। और ये कैसे नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, इनके पहले क्या लिखना है, प्लस। ये एक्चुअल लिखने का तरीका होता है, लेकिन चूंकि पहले ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, होल नंबर तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं था निगेटिव नंबर का, तो हमें पॉजिटिव दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो हम विदाउट नंबर लिखते चले आए, विदाउट साइन लिखते चले आए। तो इसलिए अब भी हम 0 के आगे जितने भी नंबर हैं उन्हें हम विदाउट साइन ही लिखते हैं। हम समझ लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, अगर माइनस साइन नहीं लगा है तो वो नंबर आपका पॉजिटिव नंबर होगा। अब इस हिसाब से देखिए 0 क्या है, ना तो इधर है ना इधर है, ये रिफरेंस पॉइंट है। क्या है ये 0, ओरिजिन है, रिफरेंस है। रिफरेंस का मतलब दोनों की बाउंड्री है। क्या है, बाउंड्री समझते हो, बाउंड्री नहीं, दो मान लीजिए कि दो स्टेट हैं, दो स्टेट को जो डिवाइड करती है लाइन, ठीक है, बॉर्डर। क्या बोलेंगे, ये बॉर्डर है, ठीक है ना। जैसे अब मान लीजिए देखिए एक ये लाइन है, इधर है आपका दिल्ली, है ना, और इधर है हरियाणा। क्या है, तो इधर से आएंगे तो कहेंगे ये हरियाणा बॉर्डर है, ठीक है। इधर से जाएंगे तो कहेंगे दिल्ली बॉर्डर है या हरियाणा का बॉर्डर है। अगर दिल्ली का बॉर्डर बोलेंगे तो इधर से हरियाणा का बॉर्डर बोलेंगे, ठीक है। ये बॉर्डर ना तो हरियाणा का होता है ना ही दिल्ली का होता है, यही है आपका रेफरेंस। क्या है ये, रेफरेंस, ना ये इधर है ना ही इधर है, ये अब डिवाइड करता है। क्या है ये, डिवाइड करता है, ना ये हरियाणा में होगा ना न्यू दिल्ली में होगा। तो ऐसे इस नंबर लाइन पे 0 जो है वो बॉर्डर है, रेफरेंस है। तो इसलिए बताइए ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, ना तो यह पॉजिटिव हुआ और ना ही निगेटिव हुआ, दोनों का बाउंड्री है। तो ये जो होल नंबर हैं इधर से 0 से लेके, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और 0 के इधर जो है इसे कहेंगे निगेटिव नंबर। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये पॉजिटिव नंबर क्या है और ये निगेटिव नंबर क्या है। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, कि ये पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। निगेटिव नंबर क्या दिखाता है, तो हमेशा देखिए। अब दूसरी चीज हमने बताया कि जब भी राइट में जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इधर आएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट पहले नोट कर लें, बताता हूं। इसे यहां से यहां तक को देखो, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और इसे जो है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव पूरे को मिला दिया जाए तो ए बन जाता है इंटीजर। समझ में आया, पॉजिटिव निगेटिव सब मिला के क्या बोला जाता है, इंटीजर। तो इंटीजर में दो पार्ट हुए, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। बीच में एक रेफरेंस पॉइंट आया 0,
ना तो वो पॉजिटिव की तरफ है ना निगेटिव की तरफ है, ओनली वो क्या है, रिफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो नंबर जो है वह इधर से इधर जब भी जाएंगे लेफ्ट टू राइट, चाहे जहां से शुरू करो, चाहे 0 से शुरू करें आप, चाहे यहां से या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डॉट डॉट जो भी जाए उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट मतलब चाहे जहां तक चला जाए ऐसे दिखाते हैं इसे, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट है और इधर ऐसे डॉट डॉट करके आ जाएगा निगेटिव इनफाइनाइट। ठीक है, तो जाए तो अगर इस साइड से हम जा रहे हैं किधर, हाँ ये हो गया लेफ्ट टू राइट, हमेशा बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, या बढ़ते हुआ, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में, यानी यहां से ये संख्या बड़ी होगी। याद रखो, कोई भी संख्या, किसी संख्या के अगर दाहिने है, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, कोई, ठीक है, यहां पे देखो, कोई भी नंबर किसी भी नंबर के अगर दाहिने साइड में है तो वो हमेशा बाएं वाले से बड़ा होगा, बायां वाला हमेशा छोटा होगा। ठीक है, इस नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक नंबर की बात नहीं कि उसमें अंकों को अगर देखा जाए, ऐसा नहीं है, वहां दूसरी चीज है। डेसिमल प्लेस की हम नहीं बात कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू की। यहाँ प्लेस वैल्यू की बात नहीं हो रही है, नंबर लाइन पर इन संख्याओं की बात हो रही है कि अगर किसी भी संख्या के दाहिने कोई संख्या है तो हमेशा बड़ी होगी और बाएं है तो छोटी होगी। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि -7 -6 में कौन बड़ा है, तो तुरंत जवाब दे दोगे -6 बड़ा है, क्यों किया, -7 के दाहिने साइड है। ठीक है, अब राइट टू लेफ्ट ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी कहिए, घटते क्रम में। ठीक है ना, तो अब ये जो है, ठीक है, निगेटिव नंबर हमेशा क्या दिखाते हैं, चीजों को घटते हुए दिखाते हैं। ठीक है ना, क्या दिखाते हैं, घटते हुए दिखाते हैं। ठीक है, अब ये जरूर हमेशा नहीं, हो सकता है यहां से आप काउंटिंग शुरू कर दें। जैसे देखिए, टेम्परेचर क्या है, 0 आता है हमारे यहाँ, लेकिन कहीं माइनस में चला जाता है। ठीक है ना, लेकिन वहां भी फिर नंबर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, समझ में आ रहा है ना। तो वहां रेफरेंस 0 है, लेकिन अब इसी देखो, रेफरेंस को एक हम और खूबसूरत तरीके से आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से। साइंस थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे तो आप लोग टेम्परेचर स्केल में सेल्सियस और केल्विन जानते होंगे। ठीक है, अगर सेल्सियस में, जैसे मान लीजिए साइबेरिया है, साइबेरिया का टेम्परेचर, ठीक है, -200 सेंटीग्रेड आ जाता है। इतना 0 से इतना, ये माइनस दिखा रहा है, लेकिन यही केल्विन में अगर रहे तो कितना होगा, बोलिए। केल्विन में ये पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि केल्विन में कभी भी टेम्परेचर 0 नहीं होता है। ठीक है, केल्विन में कभी भी टेम्परेचर 0, केल्विन बराबर 273 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ में आया ना। तो 273 में से घटा दोगे तो उतना केल्विन हो गया। कितने केल्विन पे आ जाएगा, 273। तो ये देखो इक्वल है 73 केल्विन के, ये पॉजिटिव में है। क्यों कि इसका रेफरेंस जो है बहुत ऊपर लिया गया, इसका रेफरेंस नीचे है, इसलिए इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव है, चीजें चेंज होती है। तो इसलिए रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस हमेशा बैलेंस पॉइंट होता है। जैसे आप तराजू यूज करते हो ना, तो अगर ये तराजू बैलेंस है,
तो कब बैलेंस है, ये जो पॉइंट है जहां बैलेंस हो रहा है यही रेफरेंस पॉइंट है कि इधर की चीज बराबर इधर का वेट, दोनों का वेट बराबर है। ये पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो अब कितनी इंपॉर्टेंट है ये नेगेटिव नंबर, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया कि इनकी होल नंबर को एक्सपेंड करके इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इंटीजर में 3 पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0 को मिला लें तो एक रेफरेंस पॉइंट हो गया और दोनों को मिला के बोला जाता है इंटीजर। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, समझ में आया ना, थोड़ी इसकी हिस्ट्री हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कि इनकी शुरुआत कहां से हुई। ठीक है ना, तो सबसे पहले चाइना में एक बुक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, 9 चैप्टर ऑन मैथमेटिकल आर्ट, वहां उसमें सबसे पहले निगेटिव नंबरों को दिखाया गया था, जिसमें ठीक है निगेटिव नंबरों को जोड़ने और घटाने का तरीका दिखाया गया था। क्या, निगेटिव नंबरों को जोड़ने और घटाने का तरीका दिखाया गया था। उसके बाद फिर ये 7वीं सेंचुरी में इंडिया में ब्रह्मगुप्त ने इसका सबसे पहले, ठीक है, ब्रह्मगुप्त कहिए या ब्रह्मगुप्त कहिए, ब्रह्मगुप्त होगा वैसे नाम, उन्होंने इसका यूज किया। इसके बाद जो है इस्लामिक गणितज्ञ जो थे उन्होंने इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया और उन्होंने प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के रूल को विकसित किया। तो इसकी हिस्ट्री रही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा कि ये नेगेटिव नंबर को हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि कैसे इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, जोड़ा जाता है, कि माइनस माइनस जोड़ते हैं तो माइनस ही आता है, प्लस माइनस जोड़ते हैं तो कभी प्लस तो कभी माइनस आता है, गुणा करने पे कैसे चिन्ह बदल जाते हैं, भाग करने पे कैसे चिन्ह बदल जाते हैं। इस तरह से हम उसका अध्ययन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।